अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये जो व्लॉग है हमारी समर वेकेशन स्टार्ट होने से पहले का व्लॉग है और ओटी डे था उस दिन हमारा। तो हम लोग जा रहे थे NICVD। इस वाले व्लॉग को अभी मैं अपनी समर वेकेशन के दौरान अपलोड करने जा रही हूँ। उसका रीज़न ये था कि यार स्टार्टिंग वाला जो वीक था वो मैं इसको फिगर आउट करने में गुजार रही थी कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है। और इसके अलावा करना तो मुझे बहुत कुछ ही है इस वेकेशंस में। बट ये है कि 1 मंथ कैसे गुज़र जाता है पता भी नहीं चलता और सोचने सोचने में मेरा 1 वीक पूरा गुज़र गया, मैंने कुछ भी नहीं किया। खैर, समर वेकेशन वाली वीडियोज़ पर और टॉपिक्स पर हम लोग बाद में आते हैं। सबसे पहले इस वाले व्लॉग का मैं आपको बताती चलूँ तो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे NICVD और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था और हल्की हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही थी और इतनी ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी सी हवा चल रही थी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा था, खुश मिजाज और पुरसुकून सा फ़ील हो रहा था। और मैं मौसम को एंजॉय करते हुए, बाहर वाली सारी सराउंडिंग्स को एंजॉय करते हुए हम लोग जा रहे थे NICVD। और आप लोग मुझे बताइए फ्रेंड्स कि जब आप लोग यूँ सफ़र करते, क्योंकि यार ये भी थोड़ा सा लंबा सफ़र है, हमें तकरीबन 30 to 40 मिनट्स लगते हैं पहुंचने में। कभी कभार जो अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है तो 45 to 50 मिनट्स पे लग जाता है NICVD पहुंचने में। तो आप लोग मुझे बताइए फ्रेंड्स कि आप लोगों को आपस में बातें करना ज़्यादा पसंद होता है सफ़र के दौरान, या फिर विंडो से बाहर देखने में और सराउंडिंग्स को एंजॉय करने में, सबको जो है वो एक तरीके से ऑब्ज़र्व करने में मज़ा आता है? आप लोग मुझे लाज़मी बताइएगा। मुझे तो भाई जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा कि मुझे विंडो से बाहर देखने में और अपने आप में ही रहने में बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है। ख़ैर, यहाँ पर हम लोग NICVD पहुँच गए थे। फिर उसके बाद हल्की-हल्की सी बिल्कुल धूप निकलना स्टार्ट हुई थी, लेकिन वो वही बात है कि बिल्कुल चुभने वाली नहीं थी, बस ऐसे ही हल्की-हल्की सी थी धूप। और यहाँ पर अब अभी हम लोग जा रहे हैं OT कॉम्प्लेक्स की तरफ और हम लोग जो उस दिन जल्दी पहुँच गए थे बिकॉज़ रास्ते में इतनी ज़्यादा ट्रैफ़िक था नहीं, तो हम लोग ऑलमोस्ट 35 मिनट्स में पहुंच गए थे। और अभी हम लोग जा रहे हैं OT की तरफ। ये रही आपकी प्यारी सी आपी। और जैसा कि आपको पता है कि मुझे पब्लिक में जो है वो कैमरा वगैरह निकालने में और इसके अलावा व्लॉग बनाने में थोड़ा सा शाय फ़ील होता है, तो इसी वजह से मैंने सिर्फ जो है वो रिकॉर्डिंग की और इसके अलावा रिकॉर्डिंग भी डर डर कर की, बिकॉज़ यार न्यू इन्वायरमेंट है ना, तो मुझे पता नहीं कि इसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ऑल्दो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बट हर किसी के अपने अपने कुछ रूल्स होते हैं। तो इसी वजह से जब तक न्यू न्यू है हम लोग भी यहाँ, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा छुप छुप कर और डर डर कर वीडियोस बनाती हूँ, ऐसा ना हो कि कोई मुझे मना कर दे। खैर, यहाँ पर ट्रांजिशन के साथ हम लोगों ने बिल्कुल चेंज कर लिया और पीछे से दूसरा स्टाफ मेंबर्स भी थे, वो भी चेंज वगैरह कर रहे थे। क्योंकि हम लोग जल्दी पहुँच गए थे, इसी वजह से मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठी, मैंने रेस्ट किया, पानी वानी पिया। उसके बाद मामा को मैंने बताया मैसेज करके कि मामा हम लोग पहुँच गए। मामा वाले ख़ुद कह रहे थे कि भाई इतनी जल्दी आप लोग पहुँच गए। हमने कहा हाँ, ट्रैफिक नहीं था। तो अंकल बिल्कुल जो है ना वो जहाज़ की तरह उड़ा रहे थे गाड़ी को, तो इसी वजह से हम लोग जल्दी पहुंच गए थे। खैर, थोड़ी देर हम लोगों ने यहाँ पर बातें वगैरह की। उसके बाद यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं OTs की तरफ। और यार इतने ज़्यादा यहाँ पर स्टाफ है ना, मैं थोड़ा सा कैमरा उठाती हूँ, कोई ना कोई निकल आता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टाफ है। खैर, उसके बाद मैं एक OT में गई, वहाँ पर एक केस वगैरह होना था, उसको ऑब्ज़र्व किया, ट्रॉलीज़ वगैरह लग गई थी और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑब्ज़र्व वगैरह किया। उसके बाद फिर मैं चली गई दूसरी OT की तरफ, क्योंकि यार यहाँ पर हमें पता ही नहीं चलता कि हमें किस OT में जाना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो डॉक्टर्स और इसके अलावा कंसल्टेंट, सर्जन्स सारे खड़े होते हैं सर्जरीज़ करने के लिए, तो हमें इतना कुछ ज़्यादा नज़र आता नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा दूर खड़े हुए देखते हैं, या फिर ऐसा होता है कि हम लोग फुट स्टेप लेकर सामने साथ खड़े हो जाते, लेकिन वो बहुत मुश्किल से अपॉर्चुनिटी मिलती है। खैर, उस बार मुझे अपॉर्चुनिटी एक OT में मिल गई थी, तो मैंने फुट स्टेप लेकर खड़ी हो गई। वहाँ पर हार्ट को मैंने सामने से देखा। उसके बाद फिर वहाँ पर कोई और डॉक्टर आ गए तो उनको भी देखना था, फिर मैंने उनको जगह दे दी और फिर मैं नीचे उतर गई और मैंने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को देखे। उसके बाद जी मैंने पेशेंट की फ़ाइल रीड की। फ़ाइल रीड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि इतने न्यू न्यू टर्म्स हम लोगों को सीखने को मिले थे और ज़्यादातर मेरा जो नेट है ना वो OT में कम ही चलता है। खैर, यहाँ पर तो फिर भी चल जाता है, डाओ की OTs में तो बिल्कुल ही कम चलता है। और ये आप लोग देखिए, मैंने बहुत ही शॉर्ट क्लिप रिकॉर्ड की है बाहर के नज़ारे की, वो भी जल्दी जल्दी में फटाफट से, क्योंकि सारे लोग खड़े हुए थे। खैर, उसके बाद फिर अभी मैं जा रही हूँ वेटिंग एरिया की तरफ और आप लोग मेरे पीछे भी लोग देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सुकून से बैठ जाओ, कोई ना कोई आप
लाज़मी होता है कॉरिडोर्स में, वेटिंग एरिया में, ओटीज़ में, ओटी के बाहर लाज़मी कोई ना कोई होता है। ख़ैर उसके बाद फिर मैंने तुलसी खाई, माउथ फ्रेश करना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर मैं अगेन आ गई एक और ओटी की तरफ। यहाँ पर कैबेज का केस चल रहा था। मैंने सामने से मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई थी देखने की, लेकिन ये है कि मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड करने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे भी हट गई और आपको दिखाया। ये है हार्ट लंग मशीन, जिसके बारे में मैं अपने इंस्टाग्राम पर बता चुकी हूँ। गाइस छोटी-छोटी सी अपडेट्स जो होती है ना, वो मैं इंस्टाग्राम पर भी देती रहती हूँ थ्रू स्टोरीज़, तो आप लोग मुझे वहाँ पर भी जाकर फॉलो कर लीजिए। उसके बाद फिर मैंने अपना लंच कर लिया और मैं इसका रिकॉर्ड करना ही भूल गई, इसी वजह से आपको खाली डब्बा दिखा रही हूँ कि यहाँ पर मैंने अपना लंच कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर मैं आयरन की सप्लीमेंट्स लेती हूँ, जो जिसमें बिल्कुल भी मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, इसी वजह से कोई रिज़ल्ट्स भी देखने को नहीं मिले। यार ये है कि कोई भी चीज़ आपको अगर लेनी है तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर मैं कंसिस्टेंट रहूँगी तभी मुझे इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो अगर आप लोग कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो आप लोग सबसे पहले तो अपने किसी डॉक्टर से सजेशन लेने के बाद ही कोई सप्लीमेंट्स लें। उसके बाद आप उसमें कंसिस्टेंट रहें, तभी आपको रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। खैर उसके बाद हमारा ओटीडी ख़त्म हो गया। मैंने कोई भी ख़ास रिकॉर्ड नहीं किया और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। वही प्यारा सा खूबसूरत सा मौसम लेकर, जैसा कि सुबह में था, और अभी वापसी में भी वही मौसम है। भाई आपको लग रहा होगा कि हम लोग वापसी तकरीबन 1 डेढ़ बजे वापस आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत अच्छा मौसम था। खैर उसी रात बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी। मैंने थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड की थी, आप लोग देखिए। इतनी ज़्यादा बिजली चमक रही थी और मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ। ढेर सारी दुआएं की। जब भी बारिश हो फ्रेंड्स, आप लोग अल्लाह ताला से दुआएं किया करें। कहते हैं कि बारिश में अल्लाह ताला दुआएं कबूल करते हुए। नेक्स्ट डे जो है हम लोग गए थे डाओ, और मतलब NICVD जाना था, तो हमें डाओ से ही हमारी गाड़ी पिक करती है। तो डाओ बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी रिकॉर्ड शेयर कर लिया जाए रिकॉर्ड करके। और जी उसके दूसरे दिन भी जो है वो हल्की-हल्की सी बारिश हुई थी। बारिश का मैंने इतना ज़्यादा कुछ व्लॉग बनाया नहीं था, बस थोड़ी-थोड़ी सी क्लिप्स रिकॉर्ड की थी, जो कि मैं यहाँ पर अटैच कर देती हूँ। और आप लोग मुझे बताइए फ्रेंड्स कि आप लोगों को बारिश का मौसम पसंद है? भाई किसको पसंद नहीं होगा? वो रेयर ही कोई लोग होंगे जिनको बारिश का मौसम पसंद नहीं होगा, अदरवाइज़ तो सबको बारिश का मौसम बड़ा पसंद आता है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।